अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोर। मुनि प्रसन्न लख सहज सनेहु, कयो नरेश रजाय सुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव के पास में अपने मन की बात कहने के लिए पहले गुरुदेव की स्तुति की, अपना सौभाग्य की सराहना की। भगवान मैंने जो ये पाया है आपके चरणों की धूलि की पूजा से पाया। जो अपने गुरुदेव की चरण धूलि को सिरोधारण करते हैं, ऐसे लोग जितने भी संसार के वैभव हैं सबको अपने बस में कर लेते हैं, उन पर अधिकार कर लेते हैं। और मेरे समान इसका अनुभव किसी को नहीं है। मैं जो कुछ पाया है आपकी चरण कमलों की रज की पूजा से पाया है। सब पायो रज पावन पूजे। अब मेरे मन में एक अभिलाष और है भगवान, वो भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। अब अभिलाष एक मन मोरे। तो राजा का प्रेम देख करके वशिष्ठ महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि नरेश आज्ञा करें, आप राजा हैं, कहिए आपकी क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यशी संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। यानी आपकी इच्छा करने से पहले ही फल प्रकट हो जाता है। राजन राउर नाम जस सब अमत दातार। आपका नाम और आपका यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। आपकी मन की अभिलाषा का फल अनुकरण करता है, अनुगमन करता है। इच्छा बाद में होती है, उसके पहले ही उस वस्तु की व्यवस्था हो जाती है। श्री राम जय राम। ऐसे महाराज का सौभाग्य रहा। मन में बात, इच्छा बाद में आती है और फल पहले ही आ जाता है। ये सब भजन का फल है। बोले नहीं हो रहा है तो तुरंत फल थोड़ी मिलता भजन का। भजन करते रहो। जिनको जो कुछ मिला है उसके पुण्य के प्रभाव से मिला है, और भजन का प्रभाव होगा तो भगवान मिलेंगे। भजन का प्रभाव है वो संसार भी देता है और परलोक भी देता है। पुण्य तुमको ये लोक दे, जो इतना पुण्य किया है तुमने, इसी लोक में तुमको सब मिल जाएगा। बुद्धि मिलेगी, शरीर मिलेगा, कुल मिलेगा, धन मिलेगा। जो पुण्य था मिल गया पूरा, और तुम इसको भोगो या दूसरों को सेवा में बांटो, ये तुम्हारी मर्जी है कि उसको पूरा तुम खा जाओगे या बर्बाद कर दोगे पुण्यों को जो फल मिला है, या फिर इससे ही दूसरे पुण्य कमा लोगे सेवा करके लोगों की, है ना। ये तुम्हारे ऊपर बात है। लेकिन भजन का फल क्या होता है, यहाँ भी परम आनंद, और शरीर छोड़ने के बाद में जहाँ जाएंगे वहाँ भी परम सुख। तो भगवान के पिता बनने का सौभाग्य दशरथ जी को मिला है। इनकी ऐसी महिमा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अच्छा इच्छा बाद में करते हो, फल पहले मिल जाता है। क्योंकि महाराज का जो पूर्व जन्म का मनु जब थे दशरथ जी, तो सब प्रकार का धर्म का पान किया था। इसके बाद में सब कुछ छोड़ करके
जबरदस्ती मन को मार करके जंगल में जाके कठोर साधना की और जो पाना था वो पाके हटे। ऐसे महाराज का और ये जीवन लिए दशरथ जी तो कभी धर्म से चूके नहीं, उनके जीवन में कहीं भी अधर्म नहीं था। तो इतना तप है, इतना त्याग है, इतना भजन है, तो मन इच्छा बाद में वो फल पहले प्रकट हो जाए तो कोई ज्यादा नहीं है। क्या समझे, ये कोई विशेष बात नहीं। श्री राम जय राम। सब प्रकार से गुरुदेव प्रसन्न हैं, ऐसा जी में जान करके। महाराज हर्षित होकर कोमल वाणी बोले, हे नाथ, मेरी इच्छा ये है कि नाथ राम करियम जुबराज। मेरे मन की इच्छा है, मेरे मन में संकल्प आया है कि मैं राम को युवराज पद दे दूं। इसलिए आप आज्ञा दें गुरुदेव, ताकि तैयारी शुरू हो। कोई भी काम करने से पहले गुरुदेव को उस बात को सुनाओ, गुरुदेव इसमें हमारा हित है, अहित है, लाभ है कि हानि है, लोग पर लोग बिगड़ रहे हैं कि बन रहे हैं। गुरुदेव आज्ञा दे सहर्ष तो आगे बढ़ो। और आज की स्थिति क्या है, यहाँ तक गुरु जी से कहा हमको ये कहना आपको हाँ करनी पड़ेगी गुरु जी, और आप हाँ के तो आप हमारे विरोध में जा रहे हो। स्थिति आजकल क्या है कि गुरु जी हम जो चाह रहे हैं वो आप हाँ करो, और आप अपनी सही बात करोगे तो गुरु खराब है फिर। ऐसा स्थिति हम देख रहे हैं। श्री राम जय राम। इसलिए ऐसे लोग गुरु बना करके भी नरक में जाते हैं। हाँ, तो दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो, मेरी इच्छा है, उसमें आपकी आज्ञा हो गए तो अगर तो आप तो हम तैयारी करें, नहीं हो तो फिर नहीं रहने दें। हमारे जीते जी उत्सव हो जाए, क्योंकि महाराज को लगा था कि अब सूर्य अंगारक योग हमारे जीवन में आया है। मार्केश योग बना था महाराज को, तो बोले अब जीवन आगे नहीं जी सकते, ऐसा योग बन रहा था। इसलिए महाराज ने कहा कि ज्योतिषियों ने हमसे कहा है कि वो आपकी आयु बीतने वाली है और कुछ बूंद बाकी है घड़े में, तो घड़ा बीत जाएगा। इसलिए हमारे जीते जी हो जाए काल, कहते हैं। हमारे सामने लोगों को नेत्रों का लाभ मिल जाए। लोगों की इच्छा है कि राम जी को हम राजा रूप में देखना चाहते, उनको उनका ये अभिलाषा थी। तो बोले हमारे द्वारा ये कार्य हो जाए महाराज। भगवान शंकर की कृपा से हमारा सब इच्छा पूरी हुई है, बस ये एक लालसा अंतिम रह गई है, और इसके बाद में शरीर रहे कि जाए, फिर कोई पछतावा हमको नहीं रहे। पुण्य सोच तन रहूं कि जाऊं। अब फिर शरीर की परवाह हमको नहीं है, बस अंतिम अभिलाषा है कि हमारे द्वारा ये कार्य हो जाए। राम जी तो राजा बनेंगे ही हमारे शरीर छोड़ने के बाद में, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा हम बना दें उनको। बाद में पछताना नहीं पड़े हमको, क्योंकि बात ऐसी भी है, ऐसा मैं सुना है संतों से कि कैकेयी माँ की जब शादी हुई थी ना, तो इस शर्त पे हुई थी कि कैकेयी का बेटा ही युवराज बनेगा। कैकेयी का बेटा ही युवराज बनेगा अगर होगा तो।
इसलिए बाद में झंझट हो सकता है ना। और दशरथ जी ने वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम से कहा कि बेटे अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, और जब आदमी मरने लगता तो उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती है, तो जब तक हमारी बुद्धि ठीक है तब तक तुम अपना अभिषेक करवा लो, ये हमारी इच्छा है। भगवान श्री राम से कहा। श्री राम जय राम। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल वचन महाराज वशिष्ठ जी ने सुने, और वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि देने की बात कही, त्याग की बात कही। हमारे देश में पैसे वाला महान नहीं होता है, जितना त्याग करता है कोई व्यक्ति उसको महान कहा जाता है। ये तो आजकल कलयुग का प्रश्न है कि जिस बाबा पे बहुत पैसा हो, बाबा पैसे वाला है तो वो महान हो गया, या कोई आदमी महान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना जो त्याग करता है इतिहास उसी को आदर देता है। श्री राम जय राम। संग्रह करने वाले को नहीं देता आदर। तो मंगल के मूल है, आनंद में वचन थे। और दशरथ जी महाराज से गुरुदेव ने कहा, राजन सुनो, सुनो नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरन न जाहि। सुनो नृप जासु विमुख पछताहि, भजन बिनु जरन न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। भयउ पुनीत तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। श्री राम जय राम। जय जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम। हे राजन, जिनसे मुख मोड़ने पर जीव को पछताना पड़ता है, जिनके भजन किए बिना कहीं भी हृदय में शांति नहीं मिलती, ओ सर्वलोक के महेश्वर, सभी के स्वामी हैं, और भगवान श्री राम आपके पुत्र हुए। पछतावा उसी व्यक्ति को होता जो भजन नहीं करता। जमपुर पंत सोच जिन, पापी व्यक्ति से भजन नहीं होता। पापी दान भी कर लेता है कभी के नाम के लिए, नाम के लिए लोग हमको जाने माने, लेकिन पापी भजन नहीं कर सकता। एक कोई साधु वेश में थे, साधु इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि साधुता गुण में नहीं थे, चिलम पीने वाले लोग, लेकिन लोग उनको साधु मानते थे। लोग तो भेष को ही मानते ना, क्योंकि लोग रामायण भागवत गीता पढ़ते नहीं है, तो साधु किसे कहते हैं उनको ये पता ही नहीं है। किसी असाधु तो केवल भेष को मानते। किसी ने कहा कि महाराज मंदिर में दीपक जला देकर, बोले ये नहीं हो सकता, पूरा पीपा के बाद जला देंगे, हम रोज नहीं जला सकते। भजन नहीं हो सकता, नित्य नहीं हो सकता, पूरा पीपा एक दिन जला देंगे, दोपहराम कर देंगे, लेकिन रोजाना दीपक नहीं जला सकते क्योंकि पापी आदमी है। श्री राम जय राम। इस हमारे सामने की बात थी।
तो सुनृप जास विमुख पछताई, भगवान श्री राम से विमुख होने पर जीव को पछताना पड़ता है। मरते समय नहीं, हर समय। जो राम जी को नहीं चाहता ना, उसे कोई नहीं चाहता। काम निकला, सब उसको अंगूठा दिखा रहे थे, जा। हाँ, न पुत्र चाहता है, न पत्नी चाहती है, न पुत्र चाहता है उसको। प्रेत बन के दरवाजे पर बैठा रहता है, निंदा करता रहे, बेटा की, बहू की, पत्नी की, पोता की। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बोले भजन नहीं किया। प्राय देखोगे आप लोगों ने, पछता रहे, इनके लिए इतना किया, ये सब मैंने बनाया और मुझे बाहर डाल दिया है। पछता रहा है ना। भजन किया होता तो पछतावा नहीं होता। तो ऐसे भगवान श्री राम हैं, राजन तुम्हारे पुत्र बने हैं। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम जी पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले हैं। आपके अंदर केवल भगवान को पाने की जिज्ञासा थी। जब मनु महाराज तप कर रहे थे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए थे, तीनों देवता। उन्होंने भी देने की बात कही थी। अगर आपके अंदर प्रेम पवित्र नहीं होता, मिलावटी होता, तो आप उनसे मांग लेते, लेकिन आपने उनसे नहीं मांगा, केवल आप भगवान को चाहते थे कि नहीं? हाँ, भगवान के साथ जगत को भी चाहना है तो ये पवित्र प्रेम नहीं, मिलावटी वाला है। इससे भगवान रीझते नहीं है। और तुम लोगों का ऐसा प्रेम है, भगवान से प्रेम करोगी और संसार से प्रेम करोगी कि नहीं? भैया मेरा, भाभी मेरी, बेटा बेटी मेरे, ससुराल मेरी, पियर मेरो। भगवान बोले हम कितने आना है इसमें? इतने लोग हैं तो हम कौन से नंबर पे आए ठाकुर? तो भगवान रीझते हैं पवित्र प्रेम से। जिसका प्रबल प्रेम होता है, जब प्रेम भगवान के प्रति प्रबल होता है ना, जगत के प्रति प्रबल नहीं होता, तो फिर ठाकुर जी हमारे पीछे चले। लेकिन स्थिति क्या होती है, बूढ़ा होने तक आदमी का प्रबल प्रेम जगत में ही रहता है, जगदीश में नहीं आता है। सही है? हाँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। वो भक्त जिसका प्रबल प्रेम भगवान के प्रति है। पानी तेज जा रहा है प्रबल, तो जिस खेत में जाएगा उसी को भर देगा कि नहीं भर देगा? तो भगवान में प्रेम की धारा है, तो फिर भगवान को भी नहीं बदलना पड़ेगा। जैसे ही पानी जाएगा ना, तो खेत को भी हरा होना पड़ेगा, कितना ही सूखा पड़ा हो, लेकिन पानी तो जाए। ओके, छांटा मार दिया बस, तो कभी खेत में घास नहीं आने वाली, हरा होगा। हम लोग क्या करते हैं, भगवान को कितना प्रेम करते हैं, छांटा जैसा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। केवल कृपा दृष्टि से सकल जगत को पलते देखा। उन प्रभु को गौरस के ऊपर 100 बार मचलते देखा। उन प्रभु को गौरस के ऊपर 100 बार मचलते देखा। भगवान को कोई खाने पीने की आवश्यकता नहीं, वो तो भाव पाते हैं
और यशोदा मैया के पास में माखन खूब है, फिर भी गोपियों के यहाँ चोरी क्यों कर रहे हैं भाई? जो स्वाद मैया के माखन में गोपी उतरी हो सकता है, लेकिन क्यों भाग रहे हैं वहां घर छोड़ के? बोले गोपियों का प्रबल प्रेम है, वो माखन निकालती है ना तो उसमें भगवान की भावना रहती है, अपने बच्चों की नहीं रहती। कहे बच्चे खाएंगे, हमारा पति देव खाएंगे, हम बेकेंगे, ऐसा नहीं, हमारे ठाकुर जी पाएंगे। इसलिए भगवान उस मक्खन को खाने देते थे, उसमें प्रेम भगवान के लिए होता है। जिनका ध्यान शंभु सुख नारद शारद सेन संभलते देखा, जिनका ध्यान शांभु सुत नारद शारद सेन संभलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नयन बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ध्यान में नहीं आते बड़ों के, लेकिन साक्षात भगवान ग्वाल मंडली के बीच में गेंद से खेलते थे। उनमें मतलब क्यों? बच्चे भगवान को साथ खेलना चाह रहे हैं, उनका एक ही प्रेम है, कृष्ण आवे तब खेले। ठीक, तो हमारा प्रेम तो है लेकिन भगवान के लिए प्रबल नहीं है, जगत के लिए प्रेम प्रबल है। जगत आ जाए तो फिर देखो कि व्यवस्था कितनी होती है। भगवान का जन्मदिन आ जाए तो लोग कोई विशेष खुशी नहीं होती, ले अपने छोरा का आ जाए, चाहे बारह छोरा जूता ही देवे, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन हाँ हमारे छोरा का जन्मदिन है और रुपया को खर्च कर देगा, गुब्बारे ले आएगा, मोमबत्ती ले आएगा, केक ले आएगा, क्या करने ले आएगा, श्री राम जय राम। क्योंकि प्रेम भगवान में नहीं है, इसलिए लोग पछताते हैं बाद में। तो मुदित महीपत मंदिर आए आतराम, तो भगवान श्री राम पवित्र प्रेम, जो भगवान से प्रेम करता है उसके पीछे पीछे ठाकुर जी चलते हैं। जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। न अपने शरीर से प्रेम करो, हाँ इसकी सेवा कर लो चलने लायक, किससे प्रेम करोगे तो फिर ये भी धोखा देगा ही देगा। फिर बाद में रो, मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता क्यों है? क्योंकि शरीर में आ सकती है और शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ हमारी है ही नहीं उसको अपना मानने से क्या फायदा? जिसके लिए उसको अपना काम भजन करने मिली है तो भजन कर लो। ब्रह्मचारी जी का पद है, भजन करने के लिए देह बनाई हरने, भजन करने के लिए देह बनाई तुमने, भजन कर देह बनाई तुमने, हरने, पीछे किस वास्ते ये माया लगाई तुमने, पीछे किस वास्ते माया लगाई तुमने, भजन करने के लिए। भूल में तुमको गया ऐसा फंसा माया में, भूल में तुमको गया ऐसा फंसा माया में, माया छूटने की कोई
राह न बताई तुमने, माया छूटने की कोई राह न बताई तुमने, भजन करने के लिए देह बनाई तुमने, भजन करने के लिए। भूल में तुमको गया ऐसा फंसा माया, भगवान की याद ही नहीं आई, ऐसे माया में फंसे। उसको अपना मानते रहे, इतना कर लिया इतना कर ले, फिर करे इतना और कर ले। अब खेत हाँक दिया, फिर जोतना है और फिर बोना है और फिर पास रखवाली करना, बाताड़ वाला करना है और फिर कट गया, फिर पानी देना है, फिर बोना। इसी में ही उल्टा पलटा करते करते जिंदगी निकल गई, बंदगी की याद ही नहीं आई। श्री राम जय राम। तो पवित्र प्रेम भगवान से करो, प्रबल प्रेम भगवान से करो। प्रेम है तुम्हारे अंदर, उस प्रेम को रोक करके जिधर बह रहा है और फिर भगवान की तरफ जाने दो। सत्संग से ये तो होता है जो मन का बिखराव, मन में जगह छेद हो रहे, एक मन 17 जगह बांट रखा है 17 छेद 12 में हो जाए तो खेत में पानी पहुंचेगा है। तो इसको बढ़िया फिर करे, पीछे लौटे, बोले हम कहाँ बचपन में तो किसी को जानते नहीं थे, मानते ही थे, अपना मस्त राम मस्ती में थे। कितने कोई मर जाता ही बच मतलब नहीं था, तो अपना हंसता रहता था। तो बोले हम तो ऐसे थे, आनंद में थे, ये दुख में कैसे हो गए? तो क्या करें, वापस लौटे ना। भाई खेत में पानी नहीं आ रहा है और पानी ट्यूबवेल में चल रहा है, तो क्या करे किसान? खेत की मर खोदेगा, पीछे वापस आएगा। तो बोले कहाँ कहाँ भूल हुई, आनंद कहाँ कहाँ चला गया हमारा? तो जहाँ जहाँ से आनंद निकल रहा है वहाँ पर मिट्टी लगाते जाओ बेचारों की। अरे मन इधर बह गया, इसको यहाँ लगाओ, ये संबंध बना लिया फालतू, इसको कट करो, उसको कट करो, उसको कट करो। फिर हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे, हम आपके हुए, आप हमारे हुए। ये भगवान से कहना चाहिए था, लेकिन हम सबसे कहते फिरते। तुम हमारे, हम तुम्हारे, जगत से कहते रहे। कहना चाहिए था भगवान से, ठाकुर जी हम आपके हैं और आप हमारे, ये कहना चाहिए था। तो इसके लिए मन मिला था। तो 17 तो जगत संबंध बना लिए, किस किस से नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन कोई हुआ अपना। जिस जिससे करी आशा धोखा ही हुआ है, इन झूठे साथियों से हम खूब छक गए। दिन जिंदगी की जान कितने निकल गए, कितने ही बार जग में आकर के मर गए। श्री राम जय राम जय जय राम। तो दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि बेग विलंबन करिए नृप, साजिए सभी समाज, सुदिन सुमंगल तबे जब राम होए जुबराज। हे राजन, आप पूछने आए हो तो फिर जल्दी करो, विलंब मत करो, जल्दी तैयारी करो सब सामान की। बोले मुहूर्त बता दो। बोले कोई मुहूर्त नहीं है, जिस दिन राम राज्य अभिषेक हो जाएगा उस दिन ही सबसे बढ़िया मुहूर्त है। सुदिन सुमंगल तभी जब राम होए युवराज, वही दिन शुभ दिन है, वही सुमंगल घड़ी है जब राम जी युवराज हो जाए। भगवान का भजन करना है तो सब समय बढ़िया है। ठाकुर जी भजन के लिए, भजन के लिए कोई समय खराब नहीं होता। तदेव लग्नम सुदनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। जितने भी बल हैं सब उसी समय बढ़िया रहते हैं जब भगवान के चरणों में मन लगा हो। ज्यादा मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़े।
दो चीज़ बिना मुहूर्त के करो, एक तो बिना मुहूर्त के होता ही है, मौत है, बोले मरना है। तो कभी कहते पंडित जी मुहूर्त निकाल दो, मरना हमको। कभी जाते पंडित जी के पास में, और ये तो खास काम है मरना, था बोले ऐसी घड़ी मरे तो सीधा बैकुंठ मिले हमको। न जन्मने का मुहूर्त होता है, न मरने का मुहूर्त होता है, ये तो बीच में चक्कर पड़ रहा है सब। और दो ही खास काम है, दो ही खास दिन है, एक जन्मने वाला, एक मरने वाला। दो दिन का मेला है ना। दो दिन कौन से? जन्मने वाला जिस दिन मेला शुरू हुआ, और मरने वाला जिस दिन मेला पूरा हो गया। श्री राम जय राम। मेला मतलब मेल हो, मेल जोल किया लोगों से, चल दिए राम राम से। तो त्याग करना दशरथ जी को, गद्दी छोड़नी है, राम जी को देनी है। तो भगवान को कभी भी अपना संपत्ति दो, कहीं भी ठाकुर जी को दो, वही सुंदर समय है। त्याग कहीं भी करो ना, वही सुंदर समय है। सभी दिन सुबह राज्याभिषेक के लिए, ठीक। नौमी थी, नौमी पहले नौमी तिथि को लोग अशुभ मानते थे, कोई यात्रा भी नहीं करता था, और भगवान नौमी को ही आए। और नौमी बढ़िया हो कि नहीं हो गई? अरे राम नवमी बढ़िया काम कर ले, लोग नहीं कहते आज तो नौमी है, आज भी नौमी है, नौमी पूर्ण हो गई। तो जब भगवान बैठ जाए हृदय सिंहासन पर, वही समय सुंदर है। गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, राजन जल्दी करो, विलंब मत करो। लेकिन महाराज विलंब कर दिए, गुरुदेव का साथ समझ नहीं पाए। गुरुदेव ने कहा जल्दी करो, बेग विलंब न करी न। तो विलंब के लिए उन्होंने एक रात का विलंब कर दिया। एक रात का विलंब नहीं करते तो राम राज्याभिषेक हो जाता, कुछ कथा दूसरी बनती। लेकिन गुरु जी की बात को पकड़ नहीं पाए दशरथ जी। उन्होंने कहा बेग, शीघ्रता कर, विलंब मत करो। लेकिन महाराज ने कहा कि एक दिन तो कर ही लो। लोग ऐसे ही अपनी चलाते हैं, गुरु की नहीं मानते। अरे गुरु जी तो कहते रहते हैं यार, हमको तो अपना देखना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि जल्दी करो। लेकिन दशरथ जी एक रात का फैसला डाल दिया, बोले मैं आज कल करूंगा। चलाई ना अपने, बेग विलंब न करी न। जब विलंब नहीं करो, ये बात कह दी तो तुरंत कर देना चाहिए था, कि नहीं करना चाहिए था। मामला गड़बड़ हो गया इसी में। गुरु की बात नहीं मानी, जल्दी नहीं की। करना क्या था? बस भाई, बस अपना मुकुट रामजी बैठा करके गुरुदेव ने कह दिया, लो कर दिया। श्री राम जय राम। और सब तैयारी तो थी, अयोध्या सही से हमें रहती थी, वहां व्यवस्था, सब व्यवस्था ही थी राम जी की। कहा समझे? श्री राम जय राम। भाई एक दिन में तैयारी पूरी हो गई थी, अभिषेक की पूरी तैयारी हो गई थी, उसी दिन हो गई थी। और गुरुदेव ने मुहूर्त निकाला ही नहीं था, तो उस दिन क्यों नहीं किया भाई? सुबह का मुहूर्त था ही नहीं, सुबह का मुहूर्त वनवास का था। कहा समझे? हाँ, सुबह का मुहूर्त ही नहीं था, लेकिन हम आपने लगा दी। श्री राम जय राम। महाराज बड़े प्रसन्न मन से भवन में आए हैं, सेवकों को बुलाया है, मंत्रियों को बुलाया है, सुमंत्र बुलाए हैं, सबने जय जीव कहा है, प्रणाम किया है। और मंगलमय, सुंदर मंगलमय महाराज ने वचन कहे। बोले कि हमारी इच्छा है आप पंच हमारा समर्थन करें, अगर आपकी मत माने तो। पंचों को बुलाया, और पंच तो पंचर ही रहते हैं ज्यादा। हाँ हाँ, पंच तो पंच ही है। श्री राम। कोई पंच ढंग के सारा पंचर ही रहते हैं,
पक्षपाती हो जाते हैं। श्री राम जय राम। एक बात बताओ तुमको, राय स्वामी जी बता रहे थे पंचों की बात। एक आदमी मर गया, राजस्थान की बात है, मर गया तो वसीयत में लग गया। उसके 2 बेटे की बेटी थे, बोले आधी संपत्ति बड़े बेटे को, है ना, तीसरा हिस्सा छोटे बेटे को और चौथा हिस्सा बेटी को। 2 हिस्से बड़े बेटे को, तीसरा हिस्सा छोटे बेटे को और चौथा हिस्सा बेटी को दे दो। पंच लोग आए, भाई क्या है? बोले फैसला करो। वही संपत्ति, क्या संपत्ति बताओ? वही संपत्ति में 19 ऊंट हैं। कितने? 19 ऊंट हैं। तो 19 का आधा ही नहीं होने वाला, हो जाएगा आधा। तो किसी ने कहा ऊंट बेच दो और पैसा लेके आधा कर दो। लोग तो कुछ वो नहीं, जो लिख के गया वो करो। अब पंच खूब दिमाग लगा मैं, अब पंचर हो गए, क्या करें? अब हो ही नहीं सकता ऐसा, अब ऐसा ही नहीं हो सकता। सब परस्मंजस में बोले कैसे करें भाई, आधा कैसे करें? इतने में एक आदमी ऊंट लेके आया, एक दूसरा आदमी। बोले कहा भाई कैसे बैठे पंच लोग? बोले साहब क्या बताएं, ऐसा ऐसा मामला है, अब ऊंट आधे कैसे करें 19 के? और ऐसे लिख गया आधा हिस्सा बेटा का, तीसरा हिस्सा छोटे बेटे का, चौथा हिस्सा बड़ी छोटी बेटी का। तो कहा कि भाई बात को तो समस्या क्या हुई? समस्या एक आधा नहीं हो सकता ऊंट। बोले मरने वाला हमारा मित्र था, उसकी समस्या हमारी समस्या है, अपना ऊंट हम दे देते हैं, अब फैसला कर। अब फैसला तुरंत कर दिया। अब 20 हो गए ना, हैं? 20 हो गए ना, तो 20 का आधा कितना हुआ? 10 हो गए ना, 10 हो गए ना। तो आधा दे दिया बेटे, बड़े बेटे। अब 20 का 2 हिस्से हो गए और 20 का चौथा ही करो। हाँ, आधा और चौथा ऐसा 5 तक है। आधा बड़े बेटे को, चौथा ही छोटे बेटे, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और 5वां हिस्सा बेटी को, ऐसा था। तो 20 का आधा 10 हो गया और 20 का चौथा ही करो 5 हो गए ना, तो 5 छोटे बेटे को दे दिए। और 20 का 5वां हिस्सा कितना हुआ? 4 हुआ ना, तो 4 बेटी को दे दिए। अब कितना बचा? बोले हमारा हमको दे दो। तो बट गया ना, बंटवारा हो भी गया और एक शेष बच गया। श्री राम जय राम। एक तो कथा दूसरे संदर्भ में ये उदाहरण तो, लेकिन हमने याद आ गया। तो पंच लोग निर्णय ढंग से कर नहीं पाते, क्योंकि पक्षपाती ज्यादा पंच लोग होते हैं। श्री राम जय राम। अरे महाराज बड़ा स्थिति खराब है, न्याय करना सबके बस की बात नहीं है। न्याय की गद्दी बैठना आसान है, लेकिन न्याय करना बस की बात नहीं है। जरा से लोग में लोग बिक जाते हैं। श्री राम जय राम। तो महाराज पंचों को बुलाए और जो 5 मत लागे नहीं का, तो करऊं हरसिय रामे। हाँ, राम जी को मिताई तिलक करने जा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे। मंत्री लोगों ने कहा कि महाराज हाँ, आपने ऐसा वचन बोला कि जैसे मनोरथ रूपी पेड़ पर पानी पड़ गया हो और अंकुरित हो जाए। बड़े आनंदित हुए। बोले महाराज हमारे घर की महिलाएं प्रातः काल पूजा करती है ना, तो आंचल पसार करके यही बात मांगती विधाता से कि हमारे राम जल्दी राजा हों, वैदेही रानी हों। महाराज हमारे मन की बात आपने कह दी है, हे महाराज आप करोड़ों साल जी। अब देखो ये लोगों ने कहा है, बिनती सचिव करें कर जोरी, जियो जगतपति बरिस करोरी।
सब लोगों ने कहा आप करोड़ों साल जियो, जी पाए? अरे बोलो, जी पाएगा? काय का आशीर्वाद है? दुनिया जिंदाबाद को कौन जिंदाबाद? सब मुर्देबाद सब कौन है? कितना जिंदाबाद दुनिया का है? जग मंगल भल काज बिचारा, मंगल भल काज बिचारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा, नपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जन लई सुशाखा, बढ़त बोड़ जनु लई सुशाखा, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मंत्रियों ने, पंचों ने कहा कि महाराज आपने ऐसा विचार किया इससे जगत का मंगल होगा, इसलिए जल्दी करें महाराज, देर न करें। बेगी नाथ न लाइए बारा। महाराज मंत्रियों की वाणी सुन करके ऐसे आनंदित हुए मानो बढ़ती हुई बेल को कोई सहारा मिल गया हो। अच्छी सुंदर डाली पकड़ लियो तो बेल बढ़ जाती है ना, ऐसे महाराज को लगा। सब लोग कह रहे हैं, गुरुदेव तो कह ही दिए, मेरा मन भी कह रहा और लोग भी कह रहे हैं। हाँ, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भैया हम बार बार ये कहेंगे कि लोगों की बातों का विश्वास मत करना, यहाँ तक अपने मन का ही विश्वास मत करना, अपने इंद्र का विश्वास मत करना। आज जीव कह रही है मीठा नहीं खाऊंगा, 3 दिन बाद मांग निकलती है। ये तो अपने खासम खास हैं कि नहीं है? जीव है ना, और अब खाने की इच्छा नहीं करती है और नहीं खाएंगे, और 10 दिन हुए और फिर मांग निकलती है। वही चीज जिसको ना कर रही थी। जीव है ना, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, मन बहुत प्रबल है, इन पर कहीं विश्वास नहीं करना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये कब ना करे और कब हाँ करे पता नहीं। ये बात किसने कहा जानते हो? भगवान ऋषभदेव जी ने। जब ऋषभदेव जी के पास में रिद्धि सिद्धि आई तो उनका उन्हें आदर नहीं किया, तो सुखदेव जी से पूछा परीक्षित जी महाराज ने, बोले गुरुदेव रिद्धि सिद्धि तो बढ़िया, बड़े काम की चीजें, बड़े बड़े महात्मा योगी लोग तरसते हैं रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, और उनके पास आदर क्यों नहीं किया? बोले बुद्धिमान व्यक्ति को अपने मन पर कहीं विश्वास नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब मन धोखा दे जाए। तो बताओ, अपना मन सगा नहीं है, इंद्रियां सगी नहीं है, जब यही धोखे दे रहे, यही हमको नरक में डाल लें, तो ये जनता जिंदाबाद कर रही है, साथ देगी? ये सब बातें महापुरुषों ने कही है। वो गीत हमने इसलिए गाया कि ऐसा ही होता है, कभी ना करेंगे तो फिर कभी तुम तो हाँ कर, अच्छा ले आओ, काले रोटी अरे अच्छा नहीं है, अरे तुम्हारी सब्जी बनाई पसंद की खाए ले, अच्छा तो ले आओ, ले आओ। अब कहां से अच्छा होगी भैया तेरी? श्री राम जय राम। होता है कि नहीं होता? श्री राम जय राम। तो महाराज बड़े खुश हुए और कहा कैसी आदत ऐसा करो, कहो भूप मुड़ राज कर, जो जो आया सो गुरुदेव की जो जो आज्ञा हो, राम राज अभिषेक हित बेक करो सोई सोई। गुरुदेव जो जो आज्ञा करे व्यवस्था की, वो सब तैयारी करो राम राज अभिषेक के लिए। गुरुदेव ने कहा हर्षित होकर के
अर्ष मुनि से कहो मृदवानी, आनऊ सकल सुतीर्थ पानी। जितने भी सुंदर तीर्थ हैं उन सबका जल लाओ, सब तीर्थों का जल लेके आओ। औषधि लाओ, मूल लाओ, फूल लाओ, फल लाओ, पान लाओ। कुछ पेड़ों को मस्त जड़ अच्छी होती है, किसी के पत्ते ला जाते हैं, किसी का फूल ला, किसी का फल लाया जाता है, सब मांगलिक होती है। जितने मांगलिक है सबके नाम गिनाए गुरुदेव ने। चमर लाओ, मृग चर्म लाओ, अनेक प्रकार के वस्त्र लाओ, ऊनी कपड़े लाओ, रेशमी कपड़े लाओ, ये सब मांगलिक होते। चावर, चरम, बसन भव भांति, रोम पाट, पट अग्नित जाति। रोम वाले ऊनी कपड़े, पाट वाले रेशमी कपड़े। मणि लाओ, रत्न लाओ, मनगन मंगल वस्तु अनेका। जो जग जोग भूप अभिषेका। बहुत सी वस्तुएं लाओ जो जगत में राजाभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने गुरुदेव ने आज्ञा दी। वेद वेदित कई सकल विधाना, जो वेद में विधान बताया है वो सब बताया है। और कहा नगर के चारों तरफ मंडप सजाओ, चलोवे रूप सजाओ, है ना। और सफल रसाल, पूंग फल, केरा, सफल फल सहित आम, फल सहित सुपारी, फल सहित केला रोप दो, जगह जगह लगा दो। रोपो बीतिन गलियों में और नगर के चारों तरफ ये सब लगाओ। ये सब मांगलिक है। क्या समझ, कोई अमंगल आए तो मंगल को देख भाग जाए। ये मांगलिक क्यों किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं क्योंकि अमंगल कोई आ रहा है, जैसे सिपाही खड़ा हो तो चोर नहीं आ पाएगा ना। समझ गए? समझ गए? इसलिए सब मांगलिक ये सब किए जाते हैं ताकि कोई बिगड़ नहीं आवे। रचो मंज मन चौके चारू, सुंदर मड़ियों से चौक पूरो। और जल्दी बाजार को सजा दो, कहो बनावन बेग बाजारू। बढ़िया बाजार को सजाओ, गुरुदेव की पूजा करो, गणपति की पूजा करो, कुलदेव की पूजा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश से हैं ये सब सजाओ। हाथी सजाओ, घोड़े सजाओ, रथ सजाओ, ये सब आज्ञा दी। तो सिरधर मुनिबर बचन सब, निज निज काजे लाग। सिर उधार करके सब अपने अपने कार्य में लग गए। इतनी जल्दी कार्य किया। जो मुनिष जे आयस दीना, सोते काज प्रथम जनकीना। ऐसा लगता था मानो पहले उसने कर रखा हो। इसका मतलब बहुत जल्दी हो गया वाहन में, कि नहीं हो गया? हो गया ना। इतनी जल्दी कार्य हुआ मानो पहले से कर रखा हो। सब व्यवस्था हो गई। तो एक दिन बीच में डाल दी। गुरुदेव की बात नहीं मानी, इसलिए मनोकामना पूरी इतनी पूरी हुई तो ये पूरी हो जाती आराम से। लेकिन अपनी चला दी, वहाँ कल करेंगे ठंडक में। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। महाराज ब्राह्मणों को, साधुओं को, देवताओं को पूज रहे हैं, राम जी के लिए मंगल कार्य कर रहे हैं। और बाजा बजा जोर से, घमाघम बाजा बजा। वशिष्ठ जी ने कहा कि बाजा कौन बजाया? बाजा कौन बजाया? तो लोगों ने बजाया। क्यों बजाया? क्या है आज? तो बोले राम राज अभिषेक। बोले हो गया अभिषेक? हो गया अभिषेक? हुआ तो नहीं। तो अभिषेक के बाद में बजना चाहिए था, होने के बाद में। और पहले ही बज गया बाजा तो बाजा बज गया। बोले बज गया बाजा, बाजा बज गया तो बाजा बज गया। हो गए बाजे। अरे कोई भी काम घोषणा बाद में होनी चाहिए। काम हुआ तो बाद में घोषणा करो, और काम हुआ ना घोषणा पहले कर दे। आजकल लोग ऐसे ही, ये करेंगे वो करेंगे तुम्हारे लिए, घोषणा खूब कर दी, करना कुछ नहीं है। श्री राम जय राम। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम हो जाए तब खुशी मनाओ,
अवध गहा गए, बाज गहा गए, अवध बधावा। पूरी अवध में बड़ी धूमधाम से बाज बजने लगे। अब बाजों की आवाज पहुंच गई ऊपर तक। और ऊपर वाले लोग हैं ना, नीचे वालों को ऊपर आने नहीं देते। कोई ऊपर वालों का स्वभाव होता है कि नीचे वाले नीचे दबे रहे, ऊपर नहीं आने पाए, ये स्वभाव होता है। तो ऊपर वाले चाहेंगे कि ऊपर वाले लोग ऊपर आ जाए हमारे। तो ऊपर पहुंच गए बाद देवताओं के पास में। बोले क्या हो रहा है अयोध्या में? बोले बाजा क्यों? वो राम जी का राजवंश। बोले हम तो राम जी से इसलिए हमने स्तुति की राम जी की। हमने तो कहा कि रावण को मारो, पहले हमारा काम करो, बाद में अपने जो करना है करो। ये सुनना है कि हमने कितना इसलिए बुलाया था क्या? पहले हमारा काम होगा, बाद में जनता काम होगा। ये तो बात हुई ना कि नहीं हुई? इसका ये तो भाव हुआ। इसलिए तो माँ ने कहा ना, ऊंच निवास नीच करतूती। अरे रावण तो राजा रूप में मार सकते भगवान। भगवान मारने में क्या है? बढ़िया ही 10 लेके जाते, बढ़िया। महात्मा तो आते उनके पास में। जब वशिष्ठ जी या विश्वामित्र जी आगे तो वो चित्रकूट के दंडक महात्मा भी आ जाते राम जी के पास में, और बढ़िया जाते ठाट बाट से। नहीं भाई नहीं, जब तक राजा नहीं बनने देंगे, पहले हमारा काम हो, रावण मरे फिर राजा बन, कुछ भी बन। ये देवताओं का हाल है बच्चा। ऊंच निवास नीच करतूती। श्री राम जय राम। सीता मैया भगवान श्री राम के मंगल अंग फड़कने लगे। भगवान पुलकित होकर के सीता राम जी आपस में चर्चा कर रहे हैं। भगवान किशोरी से बोले, किशोरी जी ये मंगल सगुन हो रहे हैं, इसका लगता है कि भरत जी आ रहे हैं। भरत जी को मिले बहुत दिन हो गए, 12 साल हो गए थे। विवाह होते ही भरत जी के मामा आए थे युधाजित जी, तो उनको बुला ले गए थे। शत्रुघ्न जी साथ में चले गए, तो 12 साल तक वहीं रहे थे नाना जी के यहाँ। तो भगवान भरत जी को बहुत चाहते, भरत जी भगवान को चाहते, लेकिन उनके नाना जरा प्रेम करते थे भरत जी से। और भरत जी थे ही प्रेम करने लायक, सुंदर। राम जी को लो चाहे भरत जी को लो, वो दोनों के जैसे ही थे। ऐसे ही बोलना, ऐसे ही चलना, कहाँ समझे। और वही स्वरूप सब दोनों का, तो इसलिए उनको पास में रखते थे नाना जी। श्री राम जय राम। हाँ, तो कहा कि भरत आगमन सूचक आई। ये जो शकुन है भारत के आने की सूचना दे रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत दिन अति अवसेरी, उनको बहुत दिन गए हो गए, इसलिए कि हमको बहुत याद आ रही है किशोरी जी। भगवान ने कहा अवसेरी हमको बहुत याद आ रही है, मिलने की बड़ा इच्छा करती है उनसे। सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। इस सगुन हो रहे तो हमको विश्वास हो रहा है कि भरत जी से हमारी भेंट होगी। राम सरिस भरत सरिस को प्रिय को जगमाई। हमको भरत के समान संसार में और कौन प्रिय है। और एक कुछ प्राप्ति की तो लग रहा है भरत जी के मिलने की सूचना दे रहे हैं। यही सगुन फल दूसर नाही। राम बंधु सोच दिन राती। राम जी अपने भाई को कैसे याद करते हैं रात दिन, जानते हो? भरत जी को कैसे याद करते हैं? अंडन कमठ हृदय जय भांति। कछुआ जैसे अपने अंडों को याद करता है। कछुआ अंडा दे देगा और रहेगा कहीं, अंडे कहीं होंगे, लेकिन मन से उनको चिंतन करता है तो मन से अंडा पकता है। निरंतर अंडे का चिंतन करता है कछुआ। उसका हृदय अंडों में ही रहता है। ऐसे भगवान रात दिन भरत जी को याद करते रहते हैं। इतना भगवान भरत जी से प्रेम करते हैं। बोलो भरत जी महाराज की। तो भगवान को तो भरत जी की याद आ रही है, राजवाज की याद नहीं आ रही है। भगवान अपने भक्त को याद करते हैं, भक्त भगवान को याद करते हैं।